नमस्कार साथियों। इंडिया आउट का नारा देकर मालदीव के राष्ट्रपति बने मोहम्मद मोइजू की सरकार इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फोटो से पूरी तरह से हिल गया है। भारत के साथ दो दो हाथ करने का प्रयास कर रहे मालदीव को ऐसा झटका लगा है कि लंबे समय तक वह इसे याद रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा की और इस आइलैंड पर बिताए अपने कुछ खूबसूरत पल को सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसी फोटो ने मालदीव में ऐसी हलचल मचा दी कि मोहम्मद मोइजू के मंत्रिमंडल में शामिल कुछ मंत्रियों का मानसिक संतुलन डगमगा गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कुछ आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी की। इसके बाद से भारत में काफ़ी उबाल देखा जा रहा है। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपने प्रधानमंत्री के विरुद्ध जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल मालदीव के मंत्रियों ने किया, वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और सोशल मीडिया पर लगातार, खास करके ट्विटर पर बाइकआउट मालदीव का ट्रेंड चल रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि वह मालदीव न जाकर लक्षद्वीप में अपनी यात्रा करें। इसका तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि 8,000 से अधिक होटल बुकिंग कैंसिल हो गई और 2,500 से अधिक फ्लाइट लोगों ने अपनी कैंसिल करवा दी। यही बात मालदीव के लिए काफ़ी चिंता की है। वैसे देखा जाए तो जो देश 2050 तक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी तरह से डूबने वाला हो, अपना अस्तित्व खोने वाला हो, इसके बावजूद वह अपने देश की चिंता न करके वह भारत से पंगे लेने का प्रयास कर रहा है। यह वही भारत है जिसने मालदीव की समय समय पर बहुत मदद की। 1988 में जो मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश हुई थी, उस समय मालदीव के राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम थे। उन्होंने भारत से रिक्वेस्ट की। इसके बाद भारत ने अपनी सेना भेजकर इस तख्ता पलट को नाकाम करवाया। यह ऑपरेशन भारत ने ऑपरेशन कैक्टस के नाम पर वहाँ चलाया था। इसके बाद भारत ने जो है ऑपरेशन नीर, इसके बाद ऑपरेशन संजीवनी चलाकर मालदीव को जीवन देने का प्रयास किया। लेकिन वही मालदीव जिसका राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू बना है, जो पूरी तरह से चीन की गोद में बैठा है और इंडिया आउट का नारा देकर सत्ता में आया है, मोइजू सत्ता में आने के बाद सबसे पहले उन्होंने यह किया कि जो मालदीव में भारत के सैनिक हैं, जो 70-75 सैनिक हैं, उनको बाहर निकालने का काम किया है। तो भारत भी इसके लिए तैयार हो गया। इसके बाद उन्होंने हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था, जो 8 जून 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के निवर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह के बीच हुआ था। इस समझौते से भी मालदीव बाहर निकल गया है। यह सब कुछ वह चीन के बहकावे में आकर कर रहा है। मालदीव पूरी तरह से चीन के पंजे में आ चुका है, क्योंकि मालदीव के ऊपर 3 अरब 10 करोड़ US डॉलर का कर्ज है। पूरी मालदीव की GDP की बात की जाए तो यह लगभग 5 अरब डॉलर के करीब है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मालदीव आधे से ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ है। उसका पूरा देश ही बिकने के कगार पर है। और चीन एक काम बहुत बेहतर तरीके से करता है। वह किसी भी देश पर, जो अपने पड़ोसी देश हैं, वहाँ के भ्रष्ट राजनेताओं को चुनता है और जो उसके बहकावे में आते हैं, और वह अपना मनमाना काम उनसे करवाता है। मोइजू कुछ इसी प्रकार के नेता हैं और उन्होंने अपनी जो पहली यात्रा, जो मालदीव का कोई भी राष्ट्रपति बनता है तो अपनी पहली यात्रा भारत का करता था। यही परंपरा अब तक बनी आई थी। लेकिन उन्होंने भारत की यात्रा न करके टर्की की यात्रा की। अब वह चीन जाने वाले हैं। चीन जाने के बाद उनकी भारत आने की योजना है। लेकिन अब जो नया बवाल शुरू हो चुका है, इससे मालदीव की जमीन खिसकती नजर आ रही है। मालदीव के जो मंत्री हैं, इसमें सबसे खास जो हम नाम ले सकते हैं कि एक वहाँ पे है मरियम ने बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इजराइल का पपेट तक बोल दिया।
इस बात से भारत में अच्छी खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। मालदीव के कुछ और मंत्री हैं जिन्होंने भी मरियम के बाद भारत पर टिप्पणी की, और इन मंत्रियों ने जब टिप्पणी की तो मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति हैं मोहम्मद नशीद, उन्होंने कहा कि ये इतना ज़्यादा एक अपने पड़ोसी देश भारत जो हमेशा दोस्ती निभाता आया है, उसके प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करने वाले मंत्रियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मालदीव सरकार की मंत्री मरियम स्यूना के बयान के बाद वहाँ की सरकार पूरी तरह से हिल गई और आनन फानन में मालदीव को अपने तीन मंत्रियों को सस्पेंड करना पड़ा। और इन सभी मंत्रियों को सस्पेंशन के बाद से मालदीव को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आगे वह क्या कदम उठाएं, और वहाँ की सरकार ने बाकायदा स्पष्टीकरण जारी करके कहा है कि इन मंत्रियों ने जो कुछ भी कहा है इससे मालदीव की सरकार का कुछ भी लेना देना नहीं है। मालदीव ने जिन मंत्रियों पर कार्रवाई की है वह सब ऐसा लगता है कि इस्लामिक रेडिकल मानसिकता से ग्रस्त हैं और उनकी भाषा बेहद सड़क छाप है। यह मंत्री बनने के काबिल नहीं है। इनकी सोच इतनी घिनौनी है कि ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं सड़क से उठाकर इनको मंत्री बना दिया गया हो। अपने मंत्रियों के बयान के बाद मालदीव ने भले ही कुछ स्टेप लिए हैं, लेकिन इसका तात्कालिक प्रभाव मालदीव पर हुआ है, जहां होटल बुकिंग कैंसिल हुई हैं, फ्लाइट की टिकट कैंसिल हुई हैं। इस प्रकार से अभी यह असर तो काफ़ी कम है, लेकिन आने वाले समय में इसका प्रभाव काफ़ी बड़ा हो सकता है। भविष्य में मालदीव को इसका सबसे बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। भारत विरोधी मानसिकता से ग्रस्त मोहम्मद मोइजू पूरी तरह से चीन की गोद में बैठकर इस समय खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भारत से इस प्रकार से रिस्पांस आएगा, और अब भारत इनको छोड़ने वाला नहीं है। अब जैसा कि मालदीव टू गूगल सर्च का ट्रेंड देखने पे पता चला है कि लक्षद्वीप को बड़ी संख्या में लोगों ने सर्च किया है, और यहाँ पे कैसे पहुँचा जा सकता है इसके बारे में भी जानकारी लोगों ने हासिल की है वेबसाइट के माध्यम से। और वहीं मालदीव सरकार की जो वेबसाइट्स हैं उसको भी हैक हो गई। हालांकि इसमें भारत का कोई हाथ नहीं है, लेकिन मालदीव ऐसा कहेगा। चीन के कहने पर जो भी भारत विरोधी नीतियां मोइजू अपना रहे हैं, चाहे सैनिकों को बाहर करने का या हाइड्रोग्राफिक सर्वे समझौते को रद्द करना है, तो चीन के जाल में मालदीव का फंसना स्वाभाविक है, क्योंकि मालदीव ने इतना ज़्यादा कर्ज चीन से ले रखा है, उसको चुका तो पाएगा नहीं, लेकिन मालदीव से चीन जो कहेगा वह उसे टाल भी नहीं पाएगा। लेकिन अब अगर मालदीव की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज्म से आता है, यदि भारत को नाराज करने से मालदीव का टूरिज्म संकट में आता है, तो वहाँ के इसका प्रभाव वहाँ के आम लोगों के जनजीवन पर पड़ेगा, क्योंकि टूरिस्टों के आने जाने से मालदीव को काफ़ी फायदा होता है और वहाँ के लोगों का जीवन यापन बेहतर ढंग से होता है। सोशल मीडिया पर भारत के लोग जिस प्रकार से टिप्पणी कर रहे हैं, वहाँ पूछ भी रहे हैं कि क्या किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर अपने देश के अंदर अपने टूरिस्ट प्लेस को क्या प्रमोट नहीं कर सकता। यदि मोदी जी ने ऐसा किया है तो मालदीव के मंत्रियों को बुरा क्यों लगता है। यदि उन्हें बुरा लगता है तो वह अपने तक रखते। उन्होंने सोशल मीडिया पे हमारे प्रधानमंत्री के बारे में उल्टा सीधा बयानबाजी करके बहुत बड़ी गलती की है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि जो भारत से आंख मिलाने की बात कर रहा था, वह मोदी जी की एक तस्वीर से डर गया और इंडिया आउट का बड़ा बड़ा नारा देकर सत्ता में पहुंचे, और उन्होंने कहा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और कहा कि भारत के सैनिक जो यहाँ पर रहते हैं मालदीव में, यह मालदीव की संप्रभुता के विरुद्ध है। तो क्या मालदीव में पहली बार लोकतांत्रिक सरकार बनी है? उसके पहले भी जो भारत के सैनिक गए थे अपने आप तो चले नहीं गए थे, वहाँ की सरकारों ने ही कहा था, बुलाया था, इसके बाद भारत के सैनिक वहाँ पे थे और वह मालदीव की सेवा ही कर रहे थे। तो इसमें क्या इनको इतना बुरा लग गया? बस चीन को खुश करना चाहते हैं, और यही चीज़ आने वाले समय में मालदीव के भविष्य पर ग्रहण लगाने का काम करेगी। मालदीव भारत के लिए ही नहीं बल्कि चीन और अमेरिका के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। पर्शियन गल्फ से लेकर गल्फ ऑफ एडन तक
जो जहाज यहाँ से आते हैं वह मालदीव से होकर ही गुजरते हैं। मालदीव एक तरह से टोल गेट की भूमिका निभाता है। यदि मालदीव पर भारत की पकड़ कमजोर होगी तो इंडियन ओशन में भारत की स्थिति को खतरा होगा। भारत का 50% सी ट्रेड इसी रूट से होता है। वहीं एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है भारत की, उसका 80% इसी रूट से आवागमन होता है। मालदीव में चीन का होना यानी भारत के दरवाजे पर चीन का सीधा खड़ा हो जाना है, क्योंकि लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में केवल 820 किलोमीटर की दूरी है। क्वाड, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, भारत शामिल है, इसमें ये बात तय की गई थी कि जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होगा इंडियन ओशन में, भारत होगा। अब लेकिन चाइना हिंद महासागर में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए मालदीव के जरिए यानी मोहम्मद मोइज़ू के जरिए डर्टी गेम खेल रहा है। अगर जिस प्रकार से मालदीव में इस समय अब्दुल्ला यामीन, जो कि चाचा हैं मोहम्मद मोइज़ू सत्ता में आने के बाद अपने चाचा को लात मारकर बगल कर दिया है, तो वह भी इनके खिलाफ है। आने वाले समय में इनकी पार्टी टूट भी सकती है और हो सकता है कि मालदीव में मध्यावधि चुनाव हो जाए। यह चुनाव जल्दी हो सकते हैं। यदि मोहम्मद मोइज़ू सत्ता से बाहर गए और एक बार फिर से भारत फ्रेंडली सरकार वहाँ पे आ गई तो स्थितियाँ सब कुछ बेहतर हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल अभी मोहम्मद मोइज़ू की अकल पर पर्दा पड़ा हुआ है, क्योंकि मालदीव बिना भारत के सरवाइव नहीं कर सकता। चीन शोषण करता है। चीन जो है कर्ज के जाल में फंसाकर अपना उल्लू सीधा करवाता है। मालदीव का इस्तेमाल वह भारत के खिलाफ करेगा। इससे नुकसान मालदीव का ही होगा, क्योंकि जिस प्रकार से श्रीलंका को चाइना ने छोड़ दिया है मरने के लिए, वैसे ही अपना मतलब निकालने के बाद मालदीव को भी छोड़ सकता है।